यह मामला केवल एक आपराधिक वारदात भर नहीं था, बल्कि यह दो बेहतर करीबी और पुराने साथियों के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट और सियासी वर्चस्व की एक दर्दनाक दास्तान है। एक दौर था जब वकील मंजुल चौबे को पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की परछाई कहा जाता था। औरैया के तिलक महाविद्यालय में जब मंजुल चौबे छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे, तब कमलेश पाठक उनके सबसे बड़े समर्थक और मार्गदर्शक के रूप में साथ खड़े थे। दोनों के बीच की गहरी आत्मीयता और तालमेल पूरे इलाके में मिसाल के तौर पर देखा जाता था। दोनों की गहरी दोस्ती में दरार की शुरुआत नगरपालिका चुनाव के दौरान हुई। मंजुल चौबे खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कमलेश पाठक का राजनीतिक सहयोग नहीं मिल सका। यहीं से दोनों के रास्ते अलग होने शुरू हो गए। आगे चलकर मंजुल चौबे का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ हो गया, जबकि कमलेश पाठक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। इस बढ़ती राजनीतिक दूरी ने सालों पुरानी आत्मीयता को धीरे धीरे निजी दुश्मनी और वर्चस्व की खूनी जंग में तब्दील कर दिया। विवादित जमीन पर कब्जे और वर्चस्व को लेकर तनाव लगातार बढ़ता गया। एक दिन इसी जमीन पर कमलेश पाठक बैठे हुए थे, जहां कहा सुनी और तीखी बहस के बाद बात इतनी बिगड़ी कि देखते ही देखते हथियार निकाल लिए गए। मौके पर हुई ताबड़तोड़ और अंधाधुंध फायरिंग में वकील मंजुल चौबे और उनकी सरकारी शिक्षिका बहन सुधा को गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल दोनों भाई बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसने पूरे प्रदेश को दहला दिया था। इस दोहरे हत्याकांड की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने कुल 11 लोगों को आरोपी बनाते हुए अदालत में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कड़ी कार्रवाई की गई थी। लंबे समय तक चले इस मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दर्जनों गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सैकड़ों तारीखें पड़ी। अंततः अदालत ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाइयों और सहयोगियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। उत्तर प्रदेश के औरैया में चर्चित दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और एक बागी जमीन के विवाद में मंजुल चौबे और उनकी शिक्षिका बहन सुधा को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद परिवार को न्याय मिला है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मेधा चौधरी, टीवी 100।